बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद को सजाए मौत। बांग्लादेश की अदालत ने तशद्दुद पर उकसाना, कत्ल के हुक्म के इल्ज़ाम में शेख हसीना को उम्र कैद और दीगर 3 इल्ज़ामात में सजाए मौत सुनाई। इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने 450 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। अदालती फैसले में कहा गया, लीक फ़ोन कॉल्स के मुताबिक हसीना वाजिद ने मुज़ाहरा करने वाले तलबा के कत्ल के अहकामात दिए। मुल्ज़िमा ने तलबा के मुतालिबात सुनने के बजाय फसादात को हवा दी। तलबा की तहरीक को ताकत से दबाने के लिए तौहीन आमेज़ इक़दामात किए। हसीना वाजिद ने बतौर वज़ीर-ए-आज़म मुज़ाहिरीन पर बेदरीग़ ताकत का इस्तेमाल किया। मुज़ाहिरीन पर मुहलिक हथियारों का इस्तेमाल करवाया। सज़ाए मौत सुनाए जाने पर कोर्ट में तालियां भी बजाई गईं। अदालत का बांग्लादेश के साबिक वज़ीर दाखिला असदुज़्ज़मा कमाल को भी सज़ाए मौत का हुक्म। साबिक इंस्पेक्टर जनरल पुलिस से चौधरी अब्दुल्ला अल मामून को 5 साल कैद की सज़ा। बांग्लादेश का भारत से शेख हसीना वाजिद की हवालगी का मुतालबा। बांग्लादेश हुकूमत ने 2 टोक अल्फाज में मुतालबा किया, भारत फौरी तौर पर शेख हसीना वाजिद को हवाले करे। साबिक वज़ीर दाखिला असदुज़्ज़मा कमाल को भी बांग्लादेश के हवाले किया जाए। बांग्लादेशी वज़ारत ख़ारजा ने तंबीह की कि मुजरिमों को पनाह देना भारत का गैर दोस्ताना इक़दाम है। मुजरिमों को पनाह देना इंसाफ की बेतौक़ीरी है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर अनवर अल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। फैसल मुमताज़ राठौर नए वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब। फैसल मुमताज़ राठौर को 36 वोट मिले। मुखालिफत में 2 वोट कास्ट हुए। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास स्पीकर चौधरी लतीफ़ अकबर की ज़ेर सरबराही हुआ। 53 अरकान के ऐवान में 44 मेंबरान हाजिर, 9 गैर हाजिर रहे। पीपल्स पार्टी के रुकन असम्बली कासिम मजीद ने तहरीक अदम एतमाद ऐवान में पेश की। नए वज़ीर-ए-आज़म की हलफ बर्दारी आज सुबह 11 बजे होगी। आज़ाद कश्मीर के नौ मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म का अवामी सर्विस कमीशन बहाल करने का ऐलान। फैसल मुमताज़ राठौर ने कहा, ये तासुर ख़त्म करने की कोशिश करेंगे कि हुक्मरान सिर्फ अय्याशी के लिए बनते हैं। रियासत में सिर्फ 20 सेक्रेटरीज होंगे। सेक्रेटरी के पास एक गाड़ी और ग्रेड 18 से नीचे किसी के पास गाड़ी नहीं होगी। ग्रेड 1 के तमाम गैर मुस्तकिल मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाएगा। आला अदलिया की मुशावरत से अदालती इस्लाहात लाई जाएंगी। काबीना का शुक्रिया जिसने मेरी आज़ादी के परवाने पर दस्तखत किए। चौधरी अनवर अल हक का आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली से अलविदाई खिताब। कहा कि यह कैसे हो सकता है कि एक शख्सी आइन और इंतज़ामी ढांचे की तबाही का जिम्मेदार हो। क्या मेरी काबीना के मेंबरान इसके जिम्मेदार नहीं? बारहा कहा कि मेरी मौजूदगी में तक़सीम कश्मीर का कोई फार्मूला नहीं हो सकता। मुहाजिरीन की सीटों को ख़त्म करने पर दस्तखत करता तो ये मेरी सियासी मौत थी। कराची पाकिस्तान का रोशनियों का शहर है और यहाँ पर रेलवे जो एक मुसीदा निज़ाम बन चुका था। ट्रेड सिस्टम को भी आप पूरी तरह ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हर कोल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए वफाक और सिंध गवर्नमेंट का एक इश्तराक है। 50-50 हम उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जो रकूम आपको दरकार हैं इंशाअल्लाह वो आपको हम दिलवाएंगे। सेंट्रल एशिया में बेपनाह एपेटाइट है कि वहाँ पर रेलवे के निज़ाम को इस्तेमाल किया जाए। कराची रोशनियों का शहर है, लेकिन यहाँ का रेलवे निज़ाम बोसीदा हो चुका है। रेलवे के सूबों के साथ इश्तराक के मुस्बत नताइज सामने आएंगे। पार्टनरशिप का दायरा-कार बलूचिस्तान और केपी हुकूमतों के साथ भी बढ़ाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नई शालीमार एक्सप्रेस और कराची कैंट स्टेशन की अपग्रेडेशन का इफ्तिताह कर दिया। कहा, कैंट रेलवे स्टेशन कराची के शानदार तरीके से तज़ीन व आराइश की गई। आउटसोर्स के जरिए ट्रेन का इंतहाई बेहतरीन काम किया गया। मुझे यकीन है ये मनसूबा जल्द हकीकत बनेगा। वो लोग जो कि पाकिस्तान में नए सूबे बनाने के मुखालिफ हैं और 18वीं तरमीम को नहीं चाहते कि वो रोल बैक को ख़त्म हो। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ बिल्कुल वसूख से कि अगर आपने लोगों को MQM के इस आईनी तरमीम की हिमायत करके इसको लोगों को इख्तियारात और वसाइल नीचे नहीं दिए तो सूबा फिर पाकिस्तान में बनेगा, नागुज़ीर हो जाएगा। उस पार्टी ने बल्दियाती निज़ाम से मुताल्लिक़ बिल पर बात ना की तो 18वीं तरमीम ख़त्म होगी। सिंध में सूबा भी बनेगा। MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की पीपल्स पार्टी पर तनकीद। कहा कि आने वाले महीनों में बल्दियाती निज़ाम से मुताल्लिक़ तरमीम आएगी और मंजूर भी होगी। जिस तरह आप 18वीं तरमीम का क्रेडिट लेते हैं, बल्दियाती निज़ाम से मुताल्लिक़ तरमीम का भी क्रेडिट लें। कराची दूध देने वाली गाय है, इसे चारा नहीं दोगे तो कैसे चलेगा? तर्जमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा कि कराची को बर्बाद करने वाले, गैर कानूनी भर्तियां करने वाले और भत्ता लेने वाले आज कराची का रोना रो रहे हैं। लोकल गवर्नमेंट के साथ जो हशर MQM ने किया, इसका कोई जवाब नहीं।
मैं कहूँगा कि बेबुनियाद किस्म की इल्ज़ाम तराशी की, हक़ाइक़ के बरक्स इल्ज़ाम तराशी की और उनको बग़ैर होमवर्क किए हुए उन्होंने इल्ज़ाम तराशी की और अपनी जो इस वक्त MQM की मुर्दा सियासत है उसको उजागर करने की एक और नाकाम कोशिश की। सिंध कोई केक नहीं कि इसको बांट दिया जाए, सिंध की तकसीम मुश्किल नहीं नामुमकिन है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का MQM को जवाबी वार, कहा यह जिन बल्दियाती इंतखाबात का जिक्र कर रहे हैं इन्होंने ज़मीनी हक़ाइक़ देख कर बॉयकॉट किया। MQM चाहती है कि हम जज्बाती जवाब दें और वो सियासत करें, वो हर वक्त इक़्तिदार में रहना चाहते हैं। MQM की सियासत ख़त्म हो चुकी है। MQM के एक वज़ीर ने बग़ैर तैयारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। MQM की बात एक कान से सुने और दूसरे से निकाल दें। जल्द 28वीं तरमीम लाई जाएगी। जिन लोगों ने इस्तीफ़े दिए हैं उनके ज़ाती मकासद हैं। सेनेटर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि एक जज के लिए ये मुनासिब नहीं कि वो इस मनसब पर बैठ कर सियासी एहतजाज करे। 28वीं तरमीम भी जल्द पास होगी जो अवामी इशूज़ पर है। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। सिफारती सतह पर भी बड़ी कामयाबी मिली। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी फ़ाल है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अजीम कुर्बानियाँ दी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा सोशल मीडिया के जरिए भारतीय झूठ को बेनकाब किया गया। सऊदी अरब के साथ तारीखी दिफाई मुआहदा पाकिस्तान की अहम कामयाबी है। दोस्त मुल्कों से दो तरफ़ा तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ मिल रहा है। नायब वज़ीर आज़म वफ़द के हमरा मॉस्को पहुँच गए। रूसी नायब वज़ीर ख़ारजा आला हुक्काम ने पाकिस्तानी वफ़द का इस्तक़बाल किया। साखदार शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इजलास में अहम इलाक़ाई और सिफारती मामलात में पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। इसराइल की गज़ा में अमन की कोशिशें बर्बाद करने की एक और कोशिश। गज़ा शहर के मशरिक़ में दाराज मोहल्ले पर इसराइली ड्रोन हमला, 13 फ़लस्तीनी ज़ख्मी, एक की हालत तशवीशनाक। सहयूनी अफ़वाज के साथ इसराइली आबादकारों ने भी फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी जहन्नुम बना दी। मकबूजा मगरबी किनारे के शहर बैतुल्लहम के फ़लस्तीनियों के कई घरों और गाड़ियों को आग लगा दी। हमास ने गज़ा करारदाद के मुसव्वदे को मुस्तरद कर दिया। हमास ने कहा कि करारदाद फ़लस्तीन की फ़ैसला साजी पर बैरूनी क़ुव्वतों के कंट्रोल की राह हमवार करेगी। गज़ा की हुकूमत और तामीर नौ गैर मुल्की सरपरस्ती में चली जाएगी। ईरान मुज़ाकरात के लिए हमेशा तैयार है मगर किसी के अहकामात पर नहीं चलेगा। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के हवाले से ईरान का दो टूक मौक़िफ़ सामने आ गया। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं कि ईरान में यूरेनियम की अफज़ोदगी मुकम्मल तौर पर बंद है। ईरान शफ़ाफ़ और बावक़ार मुज़ाकरात का हामी है। अमरीका की हालिया पेशरफ्त बाहमी मफाद में नहीं, सिर्फ मुतालिबात थोपने की कोशिश है। अमरीका मुनसिफ़ाना और बराबरी की बुनियाद पर मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं। कराची में सुपर हाईवे दुम्बा गोट के करीब गाड़ी की स्कूटी को टक्कर, दोनों ख़वातीन पुल से नीचे गिर गईं। एक खातून जाँ बहक, दूसरी जख्मी। पुलिस ने गाड़ी के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। कराची में हैवी ट्रैफिक के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़। डिफेंस ट्रैफिक पुलिस ने बगैर ट्रैकर और औकात कार की खिलाफ वर्जी पर डंपर और टैंकर तहवील में ले लिया। ड्राइवर्स गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। कराची में आइंदा हफ्ते से सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान, पारा सिंगल डिजिट में जा सकता है। मौसम का हाल बताने वालों ने पेशगोई कर दी। दिन के औकात में मौसम खुश्क रहेगा जबकि रात में मौसम खुनक रहने के साथ सुबह सवेरे हल्की धुंध का इम्कान है। तीन मुल्की T20 ट्राई नेशन सीरीज़ की ट्रॉफी की शानदार रुनुमाई। सीरीज़ में पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमें शामिल। पहला मैच आज पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। सलमान अली आगा कहते हैं कि ट्राई नेशन सीरीज़ में हमारी कोशिश होगी वनडे के मोमेंटम को बरकरार रखें। क्रिकेट में उतार चढ़ाव आता रहता है। एशिया कप में ज़्यादा अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सका लेकिन पिछली वाइट बॉल सीरीज़ में अच्छी परफॉर्मेंस रही। और हॉलीवुड के मशहूर अदाकार टॉम क्रूज को एजाज़ी ऑस्कर अवार्ड से नवाज दिया गया। शानदार फिल्मी करियर के एतराफ़ में ऑस्कर अवार्ड दिया गया। टॉम क्रूज एजाज़ी अकेडमी अवार्ड मिलने पर जज्बाती। टॉम क्रूज ने कहा कि सिनेमा मुझे इख्तलाफात की कदर और एहतराम करना सिखाता है।